तो पहले मैं ग्लोबल डेटा दूं या आप एफएनओ के डेटा के बारे में आप जिससे मर्जी ग्लोबल दे दो, हमें देखो कोई दे रहा है तो मैं लेने में मना नहीं करता, लाओ। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स 160 अंक नीचे हैं। इसकी ठीक विपरीत 125 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में नजर आ रही है। यूरोप के मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पूरा लाल निशान से रंगा हुआ है, पौन से 1% तक की कमजोरी है। कच्चा तेल दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है, $87 तक पहुंच चुका है। ये ऑलमोस्ट एक सवा महीने की ऊंचाई पर है। और रुपया ये 66 पैसे। हाँ देखो, धड़कनें कम हो जाए, बंद हो जाए, उससे बड़ी भी ठीक है बराबर ना। तो बड़ी तो 66 पैसे कमजोर रुपया है। बिल्कुल, रुपया और कच्चा तेल दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल ही है, बिल्कुल क्या बात है। आइए अब मैं आपको पहले एफएनओ के डेटा बता दूं, जो डेटा के तो क्या डेटा क्या कह रहे हैं। एक डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना जरूरी है। जैसे कल हमने पुट कॉल रेशियो की बात की थी, किस तरह से पुट कॉल रेशियो पिछले एक्सपायरी पे मंगलवार के भी दिन कहा था कि 1.62 का पुट कॉल रेशियो आपको अलर्ट कर रहा है। आज एक डेटा अलर्ट कर रहा है आपको, वो डेटा है, एक लाइए जरा, निफ्टी लाइए, आपके सामने है ही। इसी के पास में एक निफ्टी फ्यूचर्स को भी लगाइए। दो विंडो में एक निफ्टी हो जाए, एक निफ्टी फ्यूचर्स हो जाए। और अगर उस विंडो में मैं भी फिट हो जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, तीन अगर एक साथ होंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो दो भी चलेंगे। निफ्टी चल रहा है आपका 24,044 के आसपास स्पॉट लेवल पे। ये उधर कहाँ चला गया है, निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स कराइए। निफ्टी फ्यूचर चल रहा है आपका 24,032 के आसपास, ठीक है, 24,030 के आसपास। तो नेहा लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में डिस्काउंट आया है। ये तो हमेशा निफ्टी डिस्काउंट फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं। फ्यूचर हमेशा इस सीरीज की शुरुआत में 100-125 पॉइंट ऊपर थे। सीरीज के अंत में जाते जाते आपका निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स और कैश का लेवल बराबर होने लगता है। लेकिन आज लंबे समय के बाद निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। और ये डिस्काउंट 20 से 25 पॉइंट की रेंज का डिस्काउंट आप बार बार लगातार देख रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा 15 रुपये पॉइंट के आसपास का आया है। तो कुल मिला के ये है कि ये दो चीज़ें दिखाता है जो डिस्काउंट पे ट्रेड करना फ्यूचर्स का। एक, सेंटिमेंट ख़राब है, और दूसरा, शॉर्ट्स बन रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बनने के संकेत हैं, क्योंकि अगर कोई कैश में बेचने के बजाय फ्यूचर्स में ज़्यादा बेच रहा है, इसलिए डिस्काउंट है। लाइए अगली लाइन इससे। और दूसरा, ये सेंटिमेंट कमज़ोर है। ये दो चीज़ें दिखा रहा है। तो ये दो चीज़ें जो है वो इससे समझ में आ रही है। नो डाउट जैसे जैसे आप 24,000 के नज़दीक पहुँचेंगे वहाँ पे आपका डिस्काउंट ये थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है। लेकिन इसका मतलब है किसी को तो ऊपर में निफ्टी शॉर्ट करना है। अगर डिस्काउंट में आप प्रीमियम गंवा कर शॉर्ट कर रहे हैं, अब इसमें होता है कि शॉर्ट लॉन्ग करने वाले के लिए भी पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब आप खरीदे और आपका फ्यूचर डिस्काउंट में चला जाए तो आपका पैसा बनता नहीं है। सो थोड़ा सा ये डेटा है ना, मंदी की तरफ या कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहा है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बाय द वे ये बात सिर्फ निफ्टी बैंक में नहीं है। निफ्टी बैंक भी आप लेके आइए, आपके सामने दोनों स्क्रीन ले आइए। निफ्टी बैंक आपका 57,410 पर ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल पे, और 57,510 पर फ्यूचर पे 100 पॉइंट ऊपर है। तो वहाँ उतना बुरा हाल नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। कल भी 155 पॉइंट की प्रीमियम थी निफ्टी की, वो घट के 100 पॉइंट की रहेगी, विच इज़ फाइन। निफ्टी की प्रीमियम 30 पॉइंट की थी, जो घटकर 45 पॉइंट डिस्काउंट पर रह गई। एक बार फिर से निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स लाइए, मैं समझाता हूँ कैसे। 24,050 आपका है आज निफ्टी का लेवल, ठीक है। कितना नीचे? 158 पॉइंट। निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल है 24,033, 20 पॉइंट नीचे दिख रहा है। हाँ। कितना नीचे है? ये है 209 पॉइंट। अगर यहाँ 158 पॉइंट गिरा है और वो 209 पॉइंट गिरा है, यानी कि 50 पॉइंट एक्स्ट्रा गिर गया ना। आपकी प्रीमियम 50 पॉइंट उड़ गई, आप समझे। हाँ। तो जिसने मंदी की उसको 50 पॉइंट का तो फायदा ऐसे मुफ्त में हो गया, आप समझे हो। जिसने तेजी की उसको, अगर स्पॉट लेवल को आप तेजी, जनरली आपका कोई भी ट्रेड स्पॉट लेवल को बेस मान के होता है, तो स्पॉट लेवल के लेकर आपने तेजी की तो आपका नुकसान जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा है ना। ये है निफ्टी का डेटा। अब आइए इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज है वीकली एक्सपायरी का दिन, और संभावना पूरी बात है। अच्छी बात यह है क्योंकि डिस्काउंट में है निफ्टी फ्यूचर्स, थोड़े सेंटीमेंट में नेगेटिव है, एक्सेस शॉर्ट बने, तो मैं आपके लिए एक अच्छी खबर भी बता दूं। संभावना पूरी इस बात की कि 24,000 के नीचे आपको एक्सपायरी नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पे 50 पॉइंट से ज़्यादा की मंदी स्पॉट लेवल पे नहीं है। क्यों? 6 करोड़ शेयर है 24,000 के पुट पर, और 24,050 के पुट पर है करीबन 3,95,00,000 शेयर 4। तो 24,050 सपोर्ट का काम करेगा, संभावना पूरी है। लेकिन फिर भी यू नेवर से नेवर, और स्पेशली आजकल जो आधा एक घंटे में वीकली एक्सपायरी के दिन खेल होता है, तो अगर 3 बजे के पहले 24,000 तोड़ देता है तब तो
23,965 और 23,925 आ रहा है आज ही, बट संभावना कम है। डेटा तो कम से कम ये बता रहे हैं। अब कई बार डेटा गलत हो जाता है, आखिरी 1-1.5 घंटे में एक्सपायरी में डेटा का कोई ज़्यादा रोल रह नहीं जाता है। कभी अचानक से कोई झोंका आ जाए ऊपर की तरफ 24,100 यहाँ पर है आपके लिए 5 करोड़ 25 लाख शेयर, तो ये आपके लिए रुकावट का काम करे। तो आइडियली आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी 24,000 से लेकर 24,100 की रेंज में होनी चाहिए, ये आपको डेटा बता रहे हैं। ज़्यादा संभावना है 24,050 से लेकर 24,100 की रेंज में कहीं हो। 24,075 आइडियल लेवल दिखता है एक्सपायरी के लिहाज से, जो डेटा बता रहे हूँ। बाकी तो फिर देखो जो होगा देखा जाएगा। अब आइए बैंक निफ्टी 57,400 पर हैं आप, ठीक है। 57,000 के आसपास 8 लाख शेयरों का छोटा ओपन इंटरेस्ट है और 58,000 के आसपास 15 लाख शेयरों का बहुत दूर हो जाता है। 57,075, 57,300 नोट कर लीजिए, बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये आसानी से नहीं टूटने वाला है। 57,075, 57,300, अगर किसी का बहुत ही खरीदने का मन हो तो इस रेंज में थोड़ा सा ले सकते हैं। ऊपर में 57,600 से 57,800 की रेंज है जो रुकावट के तौर पर रहेगी, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है।